हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज करने जा रहे हैं हम क्लास 6 सिविक्स एनसीईआरटी की बुक है आपकी। चैप्टर है हमारा अर्बन लाइवलीहुड। ये आपका लास्ट चैप्टर है और ये इस चैप्टर की हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, क्योंकि तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक बार हम चैप्टर को रिवाइज ज़रूर करेंगे। तो अर्बन लाइवलीहुड में हमने क्या क्या पढ़ा कि अर्बन लोग, जो शहरों में लोग हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे उनका कामकाज होता है। इसमें हमने एक बच्चू मांझी की भी स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे लोग गाँव से शहरों में आते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको गाँव में काम नहीं मिलता। और हमने एक मार्केट के बारे में पढ़ा है और एक हरप्रीत और वंदना की स्टोरी में के बारे में पढ़ा है, जो क्या है, बिजनेस पर्सन है। अब हम पढ़ते हैं इन द फैक्ट्री के बारे में। वर्कशॉप एरिया। अब क्या है, आई वॉन्टेड टू हैव जरी वर्क डन ऑन वन ऑफ माई ड्रेसेस विच आई नीडेड फॉर अ स्पेशल ओकेज़न। अब मेरे को क्या है, जो मैंने अपनी ड्रेस खरीदी है, हमने चैप्टर में पढ़ा ना कि जो हमने एक वंदना और हरप्रीत के बारे में कि वहाँ मार्केट में गए हम वहाँ पे, तो ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो मैंने ड्रेस खरीदी है, अब मैं उस पर क्या कराना चाहती हूँ, जरी का वर्क कराना चाहती हूँ। तो मैं, क्योंकि मुझे वो ड्रेस है वो किस पे पहननी है, स्पेशल ओकेज़न पर वो ड्रेस मुझे पहननी है। तो मेरी कज़न जो है वो मुझे कहती है कि वो एक निर्मला आंटी जो है उसको जानती है, जो किस में काम करती है, गारमेंट फैक्ट्री में। निर्मला neighbors do jari work and embroidery, so we catch a bus and headed towards the factory area। तो हम क्या करते हैं कि हम निर्मला आंटी के पास जाते हैं। कहाँ, हमने वहाँ से बस पकड़ते हैं और जो फैक्ट्री एरिया है वहाँ पर जाते हैं। तो अब जाते हुए क्या देखते हैं हम कि जो बस थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, क्राउडेड थी। और एवरी स्टॉप पे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, बस में चढ़ते ही जा रहे थे। और वो कोई भी, मतलब ये नहीं था कि कोई नीचे उतर रहा है, नहीं, सब बस में चढ़े जा रहे थे। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी बस में कि वो एक दूसरे को पुश भी कर रहे थे, मतलब अपने आप को स्पेस दिलाने के लिए। तो मेरी जो कज़न थी उसने मुझे गाइड किया कि मैं कहाँ पे आ जाऊँ, एक कॉर्नर में खड़ी हो जाऊँ। ओके, तो आई वॉन्डर हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस एवरी डे। तो मेरे को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि लोग कैसे रोज़ ऐसे ट्रैवल करते हैं, कैसे आते जाते हैं। चलो हमने तो एक दिन जाना था, बट मतलब लोग कैसे मतलब डेली यहाँ पे जाते हैं। जब बस जो है वो फैक्ट्री के अंदर जो है एंटर हुई तो लोगों ने वहाँ पे उतरना शुरू किया और हम भी बस से उतरे। और हमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला उस बस में से उतर के, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भीड़ में फंसे हुए थे। तो हम आगे क्या देखते हैं कि देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सीटिंग ऑन रेलिंग्स और इन ग्रुप एट द क्रॉसिंग। तो हम आगे क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल कहाँ खड़े हैं, रेलिंग पे बैठे हैं, ठीक है, जो क्रॉसिंग की रेलिंग होती है वहाँ पे बैठे हैं। और दो क्या कर रहे हैं कि वो वेट, ऐसे लग रहा है कि वो किसी का वेट कर रहे हैं। सम ग्रुप हैड पीपल ऑन स्कूटर्स, कुछ लोग जो है बाइक पे, स्कूटर पे आते हैं, उनसे बात करके लेके जाते हैं। तो मेरी कज़न जो है वो क्या करती है, वो मेरे को बताते हैं कि ये क्या है, लेबर चौक है। लेबर चौक आपके शहरों में भी होगा कहीं ना कहीं। तो लेबर चौक में हमें वहाँ पे डेली के जो लेबर होते हैं वो मिल जाते हैं। वो कहाँ पे काम कर सकते हैं, एज कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, लोड उठाने के लिए, ठीक है, तो इन सब के लिए वो काम करते हैं। जब मेरी कज़न ने मुझे बताया कि ये क्या है, लेबर चौक है। ट्रंक इन द मार्केट, अगर मतलब कहीं पे मार्केट में कोई सामान पहुंचाना है और कोई पाइपलाइन बिछानी है, खोदनी है, तो केबल वगैरह, तो ये सारा काम जो है यहाँ पे जो ये वर्कर है, जो ये लेबर है, तो वो करते हैं। और ये एक जगह इकट्ठे होकर बैठते हैं और यहीं से लोग यहाँ इनको लेके चले जाते हैं। वी एंटर द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप। जब हमने क्या करा, जब हम फैक्ट्री एरिया के अंदर गए तो हमने देखा कि एक फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप, मतलब पूरी तरीके से भरी हुई एक वर्कशॉप थी। और वो ऐसे लग रही थी कि वो हमें एंडलेस लोड, मतलब
मतलब जहाँ तक हम देख रहे थे ना वो रो मतलब लाइन जो है लगातार हमें दिखाई दे रही थी, वो एंडलेस लग रही थी हमें। तो एक सेक्शन में हम देखते हैं, इन वन सेक्शन वी शॉ पीपल वर्किंग इन अ स्मॉल रूम ऑन सेविंग मशीन्स वेयर क्लोथ्स वाज बीइंग स्टिच। तो वहाँ पे देखते हैं कि एक रूम है जहाँ पे लोग जो है कपड़े सिल रहे हैं, और एक पर्सन जो है एक मशीन को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। एक व्यक्ति जो है एक मशीन के ऊपर बैठा है। क्लोथ हैड बीन स्टिच वर्क स्ट्रक्ड ऑन द वन साइड ऑफ द रूम। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट। फिर हम कहाँ पे पहुँचे, निर्मला के पास। वो हमें देख के बहुत खुश हुई। उसने मेरी कज़न को प्रॉमिस किया कि वो क्या करेगी, वो हमारी ड्रेस पर क्या कर देगी, जरी कर देगी। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट। अब निर्मला क्या करती थी, एक टेलर का काम करती थी। एक्सपोर्ट गारमेंट में एक टेलर का काम करती थी निर्मला। तो जो उसका वर्क था, शी वर्क मेक्स समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन फॉरेनर कंट्रीज़। तो वो किसके लिए कपड़े बनाती थी, समर के लिए, मतलब समर, जैसे कि समर का महीना जो होता है उसके लिए वो कपड़े बनाती थी। और जो उसके कपड़े थे वो फॉरेन जो कंट्रीज़ होती थी, फॉरेन कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी और नीदरलैंड में जो है वो निर्मला के कपड़े जहाँ पे वो बनाती थी उनकी फैक्ट्री के जो कपड़े थे वो जाते थे। हॉर्स इन द मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। अ नॉर्मल वर्किंग डे बिंग एट 9 AM। जो नॉर्मल वर्किंग डे होता है उनका वो 9 बजे से लेके सुबह के और रात के 10 बजे तक होता है, और कई बार वो इससे भी लेट हो सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि 9 AM से लेके और वो 10 PM तक, मतलब कितना लंबा टाइम जो है वो क्या कर रही हैं, वहाँ पे काम करती थी। तो वो क्या करती थी, पूरे वीक में 6 डेज जो है वो काम करती थी। कई बार क्या होता था, कुछ काम उनको अर्जेंट होता था, वो संडे भी उसमें लगाती थी। निर्मला को जो है 80 रुपये जो है 8 आवर्स यानी कि 8 घंटे का मिलता था, और 40 रुपये एक्स्ट्रा मिलता था अगर वो ज़्यादा लेट तक काम करती है। लेकिन क्या होता था, जून के महीने में जून द वर्क इज़ ओवर एंड फैक्ट्रीज रिड्यूस इट्स स्टाफ। लेकिन जून के महीने में जो फैक्ट्री होती थी वो अपने स्टाफ को रिड्यूस करती थी, देती थी, हटा देती थी। और जो है निर्मला भी उनमें से मतलब आस्क्ड टू लीव फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर, देयर इज़ नो वर्क फॉर हर। अब ये देखो कि मतलब पूरे साल के 3 और 4 महीने उनके पास कोई भी काम नहीं होता था। मोस्ट वर्कर लाइक निर्मला, जैसे कि निर्मला है, बहुत सारे ऐसे और भी वर्कर है जो क्या करते हैं, एज अ कैजुअल बेसिस दे आर रिक्वायर्ड केम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीडेड दैम। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर और डूइंग सर्टेन सीजन। मतलब ऐसे जैसे कि निर्मला को एक टाइम काम मिलता था, एक टाइम काम नहीं मिलता था, ऐसे ही हमारी कंट्री में बहुत सारे वर्कर ऐसे भी हैं। जॉब लाइक निर्मला आर नॉट परमानेंट। जो निर्मला की जॉब थी आप देखते हो कि वो क्या थी, वो परमानेंट नहीं थी। क्योंकि अगर वो कोई भी वर्कर इस चीज़ की कंप्लेंट करता था कि हाँ हम ज़्यादा देर काम कर रहे हैं और हमें बहुत कम पैसा मिल रहा है, तो क्या करते थे वो, तो जो कंपनी के जो मतलब जो कंपनी होल्डर थे वो कहते थे कि आप छोड़ सकते हो, मतलब आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप यहाँ पे काम करो, अगर आपको नहीं सूट करता तो आप छोड़ सकते हो। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी। और उनकी जो जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई मतलब अगर वो बीमार हो जाते हैं तो कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ठीक है। तो मतलब और उनको जो है बहुत लंबे टाइम तक उनको काम करना पड़ता था। और फॉर एग्जाम्पल इन द क्लॉथ मिल यूनिट्स द वर्कर वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट। आप देखते हो कि जो क्लॉथ मिल होती है वहाँ पे जो लोग होते हैं वो डे मतलब दिन में भी काम करते हैं और रात को भी काम करते हैं। जो उनकी शिफ्ट वाइज काम करते हैं, किस में काम करते हैं, वो शिफ्ट में काम करते हैं। तो उनकी जो एक शिफ्ट होती है वो कितने की, 12 आवर्स की, कितने की होती है वो, 12 आवर्स की जो है उनकी एक शिफ्ट होती है। और जब एक वर्कर जो है 12 घंटे तक एक मशीन पर बैठता है और उसके बाद जब उसकी शिफ्ट कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट वर्कर जो है वो 12 घंटे तक उस मशीन को संभालेगा, मतलब काम करेगा। अब आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है, देखो ये कॉल सेंटर की
अब ये बहुत जो है कॉल सेंटर जो है एक न्यू फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट की, जो बिग सिटीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। अ कॉल सेंटर इज़ अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील विद प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट कंज्यूमर्स कस्टमर। तो कॉल सेंटर में क्या होता है कि जो भी कंज्यूमर्स के या जो भी कस्टमर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो उनको आंसर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, बहुत सारे काम भी करते हैं लाइक बैंकिंग, टिकट बुकिंग एक्सेट्रा। और जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉल सेंटर्स आर जनरली सेटअप एज अ लार्ज रूम। मतलब उनके जो सेटअप होते हैं आप देख सकते हो कि बहुत मतलब बड़े बड़े रूम्स होते हैं, वहाँ पे एक सेटअप बनाया होता है, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और टेलीफोन्स होते हैं। तो मतलब वहाँ पे वो सब जो है वो काम करते रहते हैं। अब हमने किसकी स्टोरी के बारे में पढ़ा था, निर्मला की स्टोरी में के बारे में, कि निर्मला कैसे काम करती है, उसका काम जो है वो कितना मुश्किल है और इतना मुश्किल काम करने के बाद भी उसको जो सैलरी होती है वो बहुत ही कम मिलती है। अब हम पढ़ते हैं इन द ऑफिस एरिया। अब ऑफिस एरिया क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मतलब सभी को एक जैसे ही जो है सैलरी मिले, एक जैसी ही सभी को जो फैसिलिटी है वो सभी को एक जैसी मिले, तो ऐसा नहीं है। तो वो अब देखते हैं कि एक ऑफिस एरिया भी देखते हैं। कौन सा ऑफिस एरिया देखते हैं, माई आंट सुधा वर्क एज अ मार्केटिंग मैनेजर। वो कहते हैं कि मेरी आंट जो सुधा है वो किस में काम करती है, एक मार्केटिंग मैनेजर के रूम में काम करती है। और वो क्या करती है कि वो जो उसका ऑफिस है वो उसने उसको क्या कहा था कि वो 5:30 बजे से पहले उसके पास पहुंच जाए। तो वो सोचते हैं वी थॉट वी हैड गेट लेट, वो सोचते हैं कि हम मतलब बहुत लेट हो गए हैं। और वो क्या करते हैं, रिक्शा ऑटो रिक्शा में बैठ के उसके ऑफिस में जाती हैं। अब उसके ऑफिस के बारे में बताया गया है कि उसका ऑफिस जो है वो कैसा है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम। ओके, तो देयर वर 100 ऑफ पीपल। जो उनका ऑफिस है वो कहाँ पे है, मतलब उस एरिया जो है वो उसके आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स है और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे काम करते हैं। तो जब वो देखते हैं कि मतलब जब छुट्टी का टाइम हो रहा है तो वो सब क्या कर रहे हैं, कोई जो है अपनी कार के पास आ रहा है, कोई जो है बस मतलब बस स्टैंड पे जा रहा है, रो में जा रहा है बस को लेने के लिए। जो उसकी आंट है, माई आंट इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी। जो उसकी आंट है वो क्या काम करती है, आंटी जो है वो किसका, मार्केटिंग मैनेजर का काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग, एक बिस्किट की जो है बिस्किट बनते हैं वहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहाँ पे कोई सामान बनता है, मैन्युफैक्चर्स होता है, तो वहाँ पे क्या बनते हैं, बिस्किट बनते हैं। तो वो जो फैक्ट्रीज हैं वर द बिस्किट्स आर मेड इज़ आउटसाइड द सिटी। जो उनके बिस्किट है वो बन के कहाँ जाते हैं, सिटी से बाहर बन जाते हैं। और जो उसकी आंटी है वो किसको सुपरवाइज करती है, 50 सेल्स पर्सनस को जो है वो सुपरवाइज करती है उसकी आंटी जो है। ओके, तो वो क्या करती है, दे गोट ऑर्डर फ्रॉम शॉपकीपर। वो जो 50 पर्सन्स है वो क्या करते हैं कि वो शॉपकीपर से ऑर्डर लेके आते हैं, मतलब कि उनको कितने सामान की उनको ज़रूरत है, और उसके बाद वो उनको बेचते हैं। तो जो उसकी आंटी है वो क्या करती है, शी डिवाइडेड द सिटी इनटू 6 रीजन एंड वंस अ वीक शी मीट द सेल्स पर्सन ऑन ईच रीजन। तो वो क्या करती है, मतलब एक वीक में वो टाइम पीरियड उनको ऐसे ऐसे डिवाइड कर देती है अलग अलग, कि हाँ इसमें एक एक वीक में ये सेल पर्सन जाएगा, एक वीक में ये सेल पर्सन जाएगा। तो इस तरीके से वो काम का बंटवारा कर देती है। तो जो उसकी आंटी है उसको रेगुलर सैलरी मिलती है, और उस क्या है, वो एक परमानेंट वर्कर है अपनी कंपनी में। क्या है, मतलब उसको हटाया नहीं जा सकता, एक परमानेंट जॉब सिक्योरिटी है उसकी। और शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी आल्सो गेट अदर बेनिफिट। मतलब अगर वो परमानेंट वर्कर है तो उसको बहुत सारे दूसरे भी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे सेविंग फॉर ओल्ड एज, की ओल्ड एज के लिए भी उसकी सेविंग हो रही है। ओके, क्योंकि उसकी जो सैलरी का एक पार्ट जो है वो एक अलग से फंड में जाता है गवर्नमेंट में। तो उसको क्या होता है, जब वो मतलब बूढ़ी हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, तो उसके बाद उसको पेंशन के रूप में वो मिल जाएगी। She will earn interest on this saving when she retire from this job. She will get this money and she can then live on that.
तो यही मैंने आपको बताया है कि वो जैसे कि वो मतलब बूढ़ी हो जाएगी तो उसको उसको एक पेंशन के रूप में वो जब मिलेगी जब वो रिटायर हो गई। ओके, तो उसको अलग से हॉलीडेज़ भी मिलती हैं। ओके, जैसे कि संडे होगा, नेशनल हॉलीडेज़ हो गया, और जो भी दूसरी जो एनुअल लीव्स होती है वो सारी जो है उसको मिलती है उसकी आंटी को। और उसको और क्या क्या मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, और उसकी फैमिली के लिए भी मतलब बहुत सारी उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है। जब शी गेट्स मेडिकल्स लीव्स इफ़ शी फॉल्स इल, मतलब वो क्या है, एक मेडिकल लीव भी ले सकते हैं अगर वो बीमार होती है। तो इससे क्या होगा, उसकी सैलरी नहीं कट जाती। ओके, तो मतलब उसको उसके भी पैसे मिलते हैं। There are many workers in the city who work in office, factories and government department where they are employed as regular और and permanent worker। बहुत सारे हमारे ऐसे वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, जो किस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और दूसरी भी जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें काम करते हैं, और वहाँ पे उनको अच्छी सैलरी मिलती है, रेगुलर होते हैं वो, और वहाँ के परमानेंट वर्कर्स होते हैं। They attend the same office or factories regularly. Their work is clearly identified. They get a regular salary. अनलाइक कैजुअल वर्कर, मतलब ये नहीं कि उनको रेगुलर सैलरी मिलेगी, जैसे जो कैजुअल वर्कर होते हैं उनकी तरह नहीं कि उनको कभी पूरे साल में उनको 6 महीने काम मिला है, 8 महीने काम मिला है, ऐसा नहीं है। उनको पूरा साल काम मिलेगा, उनको पूरे साल की उनको सैलरी भी मिलेगी। एट द एंड ऑफ द डे वी गोट इन टू माई आंट कार। तो मतलब वो पूरा दिन के बारे में बताते हैं कि लास्ट में हम अपनी आंटी के साथ कार में बैठते हैं, लेकिन हमने मतलब वो सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, बट उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत उन्होंने फ़न भी किया था, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी भी थी। एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू सो मैनी डिफरेंट थिंग इन द सिटी। तो उसने देखा कि जैसे शहरों में अलग अलग लोग जो है अलग अलग काम करते हैं, और they have probably never meet each other, but it is their work that lies them together and help to make up a city life। ठीक है, तो मतलब वो सोचते कि शायद हम कभी मिले ना मिले, ठीक है, लेकिन उसने बहुत कुछ जो है इसमें मतलब सिटीज़ के बारे में उसने देखा है, वही हमारे चैप्टर का नाम है। तो अर्बन लाइवलीहुड, यानी कि जो अर्बन लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, शहरी लोगों का जीवन जो है वो कैसा होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, आई होगी। और अगर आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।